ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज चैत्र मास महात्म्य का अध्याय 5 का श्रवण कीजिए। आज के अध्याय में आप सुनेंगे मधु कैटभ को देवी का वरदान, भगवान श्री विष्णु का योग निद्रा के अधीन होना, ब्रह्मा जी के द्वारा देवी की स्तुति और भगवान विष्णु का योग निद्रा से जागरण का वर्णन। नैमिषारण्य निवासी ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, मुनिवर, अभी आपके मुखा अरविंद से निकल चुका है कि जब सर्वत्र जल ही जल था, उस समय मधु और कैटभ के साथ भगवान विष्णु की लड़ाई ठन गई। 5000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। अब प्रश्न होता है कि अत्यंत पराक्रमी, किसी प्रकार हार न मानने वाले तथा देवता भी जिन्हें न जीत सके, ऐसे वे दानव उस एकार्णव जल में उत्पन्न ही कैसे हो गए? महाप्राज्ञ, वे दानव क्यों उत्पन्न हुए और किस कारण भगवान ने उनकी जीव लीला समाप्त कर दी, यह बताने की कृपा कीजिए। यह प्रसंग बड़ा ही विलक्षण जान पड़ता है। तब श्री सूत जी कहते हैं, हे महानुभावों, तुम्हारे अंदर जो यह प्रसंग सुनने की इच्छा जागृत हो उठी और मैं कहने के लिए तत्पर हो गया, इससे जगत में मैं और तुम लोग सभी कृतार्थ हो गए। प्राचीन समय की बात है, त्रिलोकी जलमग्न हो गई थी। केवल भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर सोए हुए थे। उनके कान के मैल से मधु और कैटभ नामक 2 दानव उत्पन्न हुए। समय अनुसार उस समुद्र में ही वे प्रतापी दैत्य तरुण हो गए। अब इधर उधर जाकर उनका खेलना कूदना आरंभ हो गया। एक समय की बात है, वे स्थूलकाय दानव समुद्र में खेल रहे थे। इतने में ही वे दोनों भाई मन ही मन सोचने लगे, बिना कारण कार्य का होना असंभव है। सब जगह यही नियम लागू है। आधार के बिना आधेय किसी प्रकार ठहर नहीं सकता। हमें तो यही जचता है कि आधार ध्येय भाव सर्वथा सिद्ध है। तब यह सुखदायी अगाध जल किस पर ठहरा है? किसने इसकी उत्पत्ति की और क्यों की? इस जल में हम कैसे आ गए अथवा हम क्यों उत्पन्न हुए और कौन हमारे जन्मदाता हैं? वे जन्मदाता पिता कहाँ हैं? इसी तरह के बहुत से प्रश्न उनके मन में उत्पन्न हुए और उन्होंने निश्चय किया कि हमें यह बात अवश्य जान लेनी चाहिए। सूत जी कहते हैं, स्थिति जानने के लिए इस प्रकार की चेष्टा करने पर भी मधु कैटभ किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके। उस समय मधु अपने भाई कैटभ के पास ही उपस्थित था। उससे वह कहने लगा। कैटभ ने कहा, भैया मधु, इस जल में हमारी सत्ता कायम रखने वाली भगवती शक्ति है। उनमें अपार बल है। वे शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। मेरी समझ से वे ही इस कार्य की कारण हैं। उन्होंने इस विस्तृत जल की रचना की है और उन्हीं के आधार पर यह जल ठहरा भी है। वे ही परम आराध्या शक्ति हमारी उत्पत्ति में कारण है। इस प्रकार वास्तविक रहस्य जानने के लिए मधु और कैटभ का मन व्यस्त था। अभी बुद्धि किसी निर्णय तक नहीं पहुंच सकी थी। इतने में ही आकाश में गूंजता हुआ सुंदर वाग बीज सुनाई पड़ा। सुनकर वे दोनों उसका अभ्यास करने में तत्पर हो गए। तब उस वाग बीज की आकृति आकाश में इस प्रकार चमक उठी मानो बिजली कौंद रही हो। फिर तो उन्होंने विचार किया कि यही मंत्र है, इसमें कुछ भी संदेह करने की बात नहीं है। ध्यान लगाया तो उसी सगुण मंत्र की झांकी उपलब्ध हुई। अब तो वे उसी मंत्र का ध्यान और जप करने में लग गए। अन्न जल छोड़ दिया, मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। इस प्रकार 1000 वर्ष तक उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की। फिर तो वह परम आराध्या शक्ति मधु और कैटभ पर प्रसन्न हो गई। उस समय वे निश्चिंत होकर तप कर रहे थे। उनकी स्थिति देखकर शक्ति का मन कृपा से ओतप्रोत हो गया। अतः आकाशवाणी होने लगी, दैत्यों, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। स्वेच्छा अनुसार वर मांगो, उसे मैं पूर्ण कर दूं। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार आकाशवाणी सुनने के पश्चात
मधु और कैटब ने कहा, सुंदर व्रत का पालन करने वाली देवी, तुम हमें स्वेच्छा मरण का वर देने की कृपा करो। आकाशवाणी ने कहा, दैत्यों, मेरी कृपा से इच्छा करने पर ही मृत्यु तुम्हें मार सकेगी, यह निश्चित है। देवता और दानव, किसी से भी तुम दोनों भाई पराजित न हो सकोगे। सूत जी कहते हैं, देवी के ऐसे वर देने पर मधु और कैटब को अत्यंत अभिमान हो गया। अब वे समुद्र में जलचर जीवों के साथ क्रीड़ा करने लगे। द्विजवरों, कुछ समय के पश्चात एक दिन अनायास ही प्रजापति ब्रह्मा जी पर उनकी दृष्टि पड़ी। ब्रह्मा जी कमल के आसन पर विराजमान थे। मधु और कैटब में अपार बल था। ब्रह्मा जी को देखकर उन्हें अपार हर्ष हुआ। युद्ध करने के लिए इच्छा प्रकट करते हुए वे पितामह से कहने लगे, सुव्रत, तुम हमारे साथ युद्ध करो। यदि लड़ना नहीं चाहते तो इसी क्षण जहां इच्छा हो चले जाओ, क्योंकि जब तुम्हारे अंदर शक्ति ही नहीं है तब इस उत्तम आसन पर बैठने का अधिकार ही कहाँ रहा। मधु और कैटब की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई। उनका सारा समय तप में ही बीता था, अतः अत्यंत शूरवीर मधु और कैटब को देखकर उन्होंने सोचा, अब मैं क्या करूं? उनके मन में चिंता की लहरें उठने लगी। वे स्वयं किसी निश्चय पर न पहुंच सके। श्री सूत जी कहते हैं, मधु और कैटब बड़े बलवान थे। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी उपाय सोचने लगे। सभी शास्त्रों के वे पूर्ण जानकार थे। युद्ध संबंधी साम, दान, दंड और भेद आदि अनेकों उपाय उनके सामने आए। सोचा, इन राक्षसों में वास्तविक कितना बल है यह मैं बिल्कुल नहीं जानता। शत्रु का बल जाने बिना युद्ध में प्रवृत्त हो जाना ठीक नहीं समझा जाता। ये बड़े दुष्ट और अभिमानी हैं। यदि मैं इनसे विनती करूं तो यह निश्चित है मैंने स्वयं ही अपनी दुर्बलता प्रमाणित कर दी, यानी कि उनके सामने हार मान ली। फिर निर्बल सिद्ध हो जाने पर तो इनमें से कोई एक ही मुझे मार डालेगा। इस अवसर पर कुछ देकर भी काम चलाना ठीक नहीं जचता, और भेद तो किया ही जाए किस प्रकार। अतः अवशेष नाग की शैया पर सोए हुए जो भगवान विष्णु हैं, इन्हें जगाऊं। इनके 4 भुजाएं हैं और असीम बल है, ये ही मेरा दुख दूर कर सकेंगे। इस प्रकार मन ही मन सोचकर ब्रह्मा जी कमल की डंडी पकड़े हुए संतापहारी श्री हरि के पास पहुंचे और उनके शरणापन्न हो गए। उस समय जगत प्रभु श्री विष्णु गाढ़ी नींद में सोए हुए थे। अनेक सुंदर शब्दों से संबोधित करके ब्रह्मा जी ने उन्हें जगाने के लिए स्तुति आरंभ की। ब्रह्मा जी के स्तुति करने पर भी भगवान विष्णु की नींद नहीं टूटी। उन पर योग निद्रा का पूरा अधिकार जम चुका था। तब ब्रह्मा जी सोचने लगे, अब श्री हरि शक्ति के प्रभाव से पूर्ण प्रभावित होकर खूब गाढ़ी नींद में मग्न हो गए हैं, अतएव ये जाग न सके। इस स्थिति में मुझ दुखी जन का क्या कर्तव्य होता है? अभिमान में चूर रहने वाले ये दानव मुझे मारने के लिए समीप आ गए। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? कहीं कोई मेरा रक्षक नहीं दिखता। ब्रह्मा जी मन ही मन सोचने के पश्चात एक निर्णय पर पहुंचे। फिर तो चित्त को एकाग्र करके उन्होंने उस योग निद्रा की स्तुति आरंभ कर दी, जिसके प्रभाव से भगवान विष्णु गहरी निद्रा में लीन थे। उनके मन में ऐसा विचार स्थिर हुआ कि अब केवल भगवती शक्ति ही मेरी रक्षा करने में समर्थ है, जिनके प्रभाव से भगवान विष्णु अचेत से हो गए हैं, हिल डुल भी नहीं सकते। जिस प्रकार मरा हुआ प्राणी शाब्दिक गुणों को समझने में असमर्थ हो जाता है, इस समय ठीक वही दशा इन भगवान श्री विष्णु की हो गई है। नींद से आंखें बंद है, ये कुछ जानते ही नहीं। इनकी मैंने निरंतर इतनी स्तुति की, फिर भी ये निद्रा को दूर न कर सके। समझ गया इनके वश में निद्रा नहीं है, किंतु ये ही निद्रा के अधीन होकर रहते हैं। जो जिसके वश में रहता है वह उसका अनुचर है, यह बिल्कुल निश्चित बात है। इससे सिद्ध हो गया कि ये भगवती योग निद्रा इन लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु की भी अधिष्ठात्री हैं।
लक्ष्मी जी भी इन्हीं के अधीन हो गईं, क्योंकि पतिदेव विष्णु ही जब अधीन हो गए तब उनकी अलग सत्ता कहाँ। इससे निश्चित होता है कि यह अखिल ब्रह्मांड भगवती योग निद्रा के अधीन है। मैं, विष्णु, शंकर, सावित्री, लक्ष्मी और उमा सभी इन्हीं योग निद्रा के शासन सूत्र में बंधे हैं। इस विषय में अब सोचने विचारने का तो कोई अवसर ही नहीं रहा। जब साधारण मनुष्यों की भांति स्वयं भगवान विष्णु ही इसके प्रभाव से प्रभावित होकर नींद में अचेत से हो गए हैं, तब अन्य महात्मा पुरुषों पर इनका अधिकार है या नहीं, यह तो विचार ही नहीं उठ सकता। इसलिए अब मैं इन भगवती योग निद्रा की स्तुति करूंगा, जिनकी कृपा से जगकर भगवान विष्णु युद्ध में मेरी सहायता करने में तत्पर हो सकेंगे। उस समय ब्रह्मा जी कमल पर विराजमान थे। वे अपने मन में उपयुक्त विचार निश्चित करके भगवान विष्णु के अंगों में शोभा पाने वाली उन भगवती योग निद्रा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देवी, मैं जान गया आप निश्चय ही इस जगत की कारण स्वरूपा हो। संपूर्ण वेद वचन इसे प्रमाणित कर रहे हैं। यही कारण है कि चराचर जगत को प्रबुद्ध करने वाले परम पुरुष भगवान विष्णु आज गाढ़ी नींद में मग्न हैं। माता, आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में निवास करती हो। भवानी, आप सगुण रूप धारण करके अपनी लीला प्रकट करती हो। आपके इस कार्य कौशल को कोई नहीं जान पाता। मुनिगण संध्या नाम से आपके गुणों की कल्पना करके प्रातः, साय और मध्याह्न तीनों समय निश्चित रूप से आपके ध्यान में लगे रहते हैं। माता, प्राणियों को सत असत का ज्ञान कराने वाली बुद्धि आप ही हो। देवी, देवता जिससे निरंतर सुख का अनुभव करते हैं, वह श्री आपका ही रूप है। अखिल जगत में आप कीर्ति, धृति, कांति, मति, रति और श्रद्धा रूप से विराजती हो। आप अखिल जगत की जननी हो। मैं दुखी होकर इसका प्रमाण खोजने में प्रयत्नशील था। इतने में भगवान विष्णु आपके अधीन होकर नींद ले रहे हैं। यही मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया। इससे अधिक अब सैकड़ों प्रमाणों की आवश्यकता ही क्या रही। देवी, वेदज्ञ पुरुष भी आपको नहीं जान पाते। देवी, यज्ञ में हवन करते समय भी वेदज्ञ पुरुष आपके स्वाहा इस नाम का उच्चारण करते हैं। यदि वे स्वाहा न कहें तो देवता लोग यज्ञ भाग से वंचित ही रह जाएं। इससे देवताओं को वृत्ति देने वाली भी आप ही सिद्ध हुई। देवी, आप पहले भी मेरी रक्षा कर चुकी हैं, वैसे ही अब इस देव शत्रु कैटब से भी मुझे बचाओ। हे वर देने वाली देवी, मैं मधु और कैटब को अत्यंत भयंकर देखकर भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ। महानुभावे, इस समय भगवान विष्णु मेरे इस दुख को नहीं जानते, ऐसी मेरी समझ है, क्योंकि वे आपकी माया से अचेत होकर जड़वत पड़े हैं। ऐसी स्थिति में या तो आप भगवान विष्णु पर से अपना प्रभाव खींच लीजिए अथवा इन दानवराज मधु और कैटब का स्वयं संहार कीजिए। इन दोनों में जो आपकी रुचि हो वही कीजिए। भगवती लक्ष्मी भी आपके अधीन है, अतः वे भी अपने पतिदेव श्री हरि को नहीं जगा सकती। जान पड़ता है उन्हें भी आपके प्रभाव से अचानक नींद आ गई, जिससे वे परवश की भांति सो गई हैं, जगती ही नहीं। देवी, आप संपूर्ण जगत की माता हो। सभी मनोरथ पूर्ण करना आपका स्वभाव है। जो लोग अन्य देवताओं की उपासना छोड़कर आपके परायण होकर चरण कमलों में उत्तम भक्ति स्थापित करते हैं, वे बड़भागी जन धरातल पर धन्य हैं। भगवती, धी, शांति, कीर्ति आदि मंगलमय वृत्तियां आपके गुण हैं। आप दिव्य स्वरूपिणी हो। आपकी शक्ति जो निद्रा है, उसके अधीन होकर वे विष्णु बंदी की भांति असमर्थ से हो गए हैं। आप ही भगवती शक्ति हो। अखिल जगत में आपका ही प्रभाव व्याप्त है। हे माता, आप ही ने युग के आरंभ में विष्णु को जगत का पालन करने के लिए उत्तम शक्ति प्रदान की। वे समस्त संसार की रक्षा में सफल भी हुए, किंतु आज वे पराधीन से पड़े हैं। यह निश्चय है, आपकी जो इच्छा होती है
वही आप करती हो। भगवती, मुझे उत्पन्न कर यदि मेरी स्थिति कायम रखना चाहती हो तो मौन भाव का परित्याग करके दया करने की कृपा करो। ये दानव काल स्वरूप हैं, इन्हें आपने बनाया ही क्यों? अथवा मेरा उपहास कराने की इच्छा से ही इन्हें प्रकट कर दिया। भवानी, मैंने आपकी अद्भुत चेष्टा जान ली। संपूर्ण संसार की सृष्टि करके आप स्वतंत्र रूप से आनंद का अनुभव किया करती हो, फिर चराचर जगत को अपने में भी लीन कर लेती हो। एक तो आपने मुझे पहले जगत सृष्टा बना दिया, वहीं मैं यदि दैत्य के हाथ से मारा गया तो मेरी बड़ी अपकीर्ति होगी। सूत जी कहते हैं, जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवती की स्तुति की, तब तामसी निद्रा देवी भगवान विष्णु के श्री विग्रह से निकलकर बगल में खड़ी हो गई। अब अमित पराक्रमी भगवान श्री हरि के सभी अंगों से निद्रा देवी का अधिकार उठ गया। मधु और कैटव के संहार के लिए ही भगवती योग निद्रा ने ऐसी कृपा की थी। फिर तो भगवान श्री विष्णु जब अपने शरीर को हिलाने डुलाने लगे, तब उनके दर्शन करके ब्रह्मा जी आनंद विभोर हो गए। साथ ही उन्होंने श्री हरि की परिक्रमा आरंभ कर दी। ऋषियों ने पूछा, हे महाभाग सूत जी, इस कथा प्रसंग को जानकर तो हमें बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि वेद शास्त्र पुराण और विज्ञ जनों ने सदा यही निर्णय किया है कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर ये ही तीनों सनातन देवता हैं। इनसे बढ़कर इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई देवता है ही नहीं। ब्रह्मा जी सारे संसार की सृष्टि करते हैं, जगत का संरक्षण भगवान विष्णु के अधीन रहता है। प्रलय के अवसर पर शंकर जी उसका संहार किया करते हैं। इस जगत प्रपंच के ये ही तीनों देवता कारण हैं। ये वास्तव में एक ही हैं, किंतु कार्यवश सत्व रज और तम आदि गुणों को स्वीकार करके ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नाम से विख्यात होते हैं। इन तीनों में परम पुरुष भगवान विष्णु सबसे श्रेष्ठ हैं। वे जगत के स्वामी और आदि देव कहलाते हैं। उनमें सब कुछ करने की योग्यता है। दूसरा कोई भी देवता उन अतुल तेजस्वी श्री विष्णु के समान शक्तिशाली नहीं है। फिर ऐसे सर्व समर्थ परम प्रभु भगवान श्री विष्णु योग माया के अधीन होकर कैसे सो गए? हे महाभाग, हमें यह महान संदेह हो रहा है। इस मंगलमय प्रसंग को सुनाने की कृपा कीजिए। सुव्रत, आप पहले जिसकी चर्चा कर चुके हैं तथा जिसने परम प्रभु विष्णु पर भी अधिकार जमा लिया, वह कौन सी शक्ति है? कहाँ से उसकी सृष्टि हुई? उसमें कैसे इतना पराक्रम हो गया और क्या उसका परिचय है? सब बताने की कृपा करें। जो सबके स्वामी हैं, जगत के गुरु हैं, सर्वोत्तम आत्मा है, परम आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंदमय विग्रह हैं, सबकी सृष्टि करते हैं, सबका संरक्षण करते हैं, रजोगुण से रहित हैं, सर्वत्र विचर सकते एवं परम पवित्र परात्पर हैं। ऐसे सर्व गुण संपन्न भगवान श्री विष्णु विवश होकर कैसे नींद में अचेत हो गए? आप में अप्रतिम ज्ञान भरा है। हमें यह जो महान संदेह हो रहा है, इसे आप अपनी ज्ञानमयी तलवार से काटने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, चराचर सहित इस त्रिलोकी में कौन ऐसा है जो इस संदेह को दूर कर सके? ब्रह्मा जी के पुत्र नारद, कपिल आदि दिव्य महापुरुष भी इस प्रश्न का समाधान करने में निरुपाय हो जाते हैं। महानुभावों, यह प्रश्न बड़ा ही गहन और विचारणीय है। इसके संबंध में मैं क्या कह सकता हूँ? जिनसे यह इतना विशाल चराचर जगत उत्पन्न हुआ है, उन भगवान विष्णु को ही वेदों में सर्व अंतर्यामी और सबका रक्षक बतलाया गया है। अतएव वैदिक सिद्धांत को मानने वाले सभी लोग उन परम प्रभु भगवान नारायण के चरणों में मस्तक झुकाकर उन्हीं की उपासना करते हैं। ऐसे ही कुछ लोग शंकर के उपासक हैं। महादेव, शंकर, शशि शेखर, त्रिनेत्र, पंचवक्त्र, शूलपाणी, वृषभध्वज, त्रयंबक, कपर्दी और गौरी देह अर्धधारी आदि नामों से भगवान शिव वेदों में विख्यात हैं। वे सदा कैलाश पर्वत पर रहते हैं। उनमें सारी शक्तियां निहित हैं। भूतगण उन्हें चारों ओर से घेरे रहते हैं।
उन्होंने दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया था। महानुभावों, इसी तरह अनेकों वेदज्ञ पुरुष प्रतिदिन प्रातः, सायं और मध्याह्न काल में भांति भांति के स्तोत्रों का पाठ करके उनके द्वारा सूर्य की उपासना करते हैं। वे मानते हैं कि संपूर्ण वेदों में सूर्य की उपासना को ही उत्तम माना गया है। उन्हीं महाभाग का नाम परमात्मा भी है। वैसे ही कुछ वेदज्ञ पुरुषों का कथन है कि वेदों में सब जगह अग्नि की उपासना की गई है। विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं और पुराणों ने भी घोषणा की है कि ब्रह्मा में सृष्टि करने की शक्ति है और विष्णु पालन करने में समर्थ है तथा शंकर संहार करने में कुशल है। सूर्य जगत को प्रकाश देते हैं। शेष और कच्छप पृथ्वी धारण किए रहते हैं। अग्नि में जलाने की और पवन में हिलाने डुलाने की शक्ति है। सब में जो शक्ति विराजमान है वही आद्या शक्ति है। उसी के प्रभाव से शिव भी शिवता को प्राप्त हैं। यदि वह उनसे अलग हो जाए तो विष्णु कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मुनिवरों, विवेकी पुरुष संदेह रहित होकर उस शक्ति की ही उपासना करें। संपूर्ण शास्त्रों से यही बात निश्चित होती है। शक्तिहीन पुरुष चेष्टा रहित हो जाता है। यह तो प्रत्यक्ष ही दिखाई पड़ रहा है। इसलिए संपूर्ण जगत में शक्ति को ही सर्वोपरि समझना चाहिए। जय माता दी। प्रिय भक्त जनों, आज का अध्याय संपूर्ण हुआ। कथा अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में माता रानी की जय भी जरूर लिखिएगा। प्रेम से बोलिए जय माता दी।